हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में लेकर आए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वॉइस। वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें है सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद एक्टिव और पैसिव। सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस जो है वह एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी टेंस में स्ट्रक्चर लिखवाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या वर्ब के पांचवा प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमने यह पढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। हमने पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर को देखिएगा। सबसे पहले सेंटेंस यह है एक्टिव वॉइस। जब वर्ब का पहला या पांचवा रूप रहता है, जब वर्ब का पहला या पांचवा रूप रहता है तो वह सेंटेंस एक्टिव में होता है। जब इज आर एम के बाद अगर V3 दिखाई पड़ेगा, जब इज आर एम के बाद V3 दिखाई पड़ेगा तो वह सेंटेंस यहाँ देखिए वर्ब का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। हमने एग्जांपल लिया सी हेल्प्स देम। सी हेल्प्स देम। सबसे पहले क्या होता है कि जो अब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में रहता है वह पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में जाता है, और जो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में रहता है वह पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में जाता है। यहाँ पे देम कुछ इसके नियम हमने शायद बताया था हमने कि देम का क्या चीज़ में इंटरचेंज करते हैं। ऐसे देम का इंटरचेंज क्या चीज़ में करते हैं वह बात हमने बतलाया था। सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट में है, जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में है वह पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में आ जाएगा। यानी कि देम का इंटरचेंज हमने दे बताया था। अब इस दे के साथ इज आर एम तो हमने टेंस में पढ़ाया था कि किसके साथ इसका प्रयोग करते हैं और किसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो दे के साथ आर हो जाएगा। इसके बाद V3 बोलता है। इस सेंटेंस में काम देखिए, काम जो है क्या चीज़ का किया जा रहा है। ऐसे काम इस सेंटेंस में हेल्प्ड बाय। जब सब्जेक्ट से अब उसके बाद जो एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट में है, जो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में है वह पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो सी का इंटरचेंज हमने हर बतलाया था। और अब निगेटिव का देखेंगे। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। ऐसा निगेटिव सबसे पहले सेंटेंस एक्टिव, उसके बाद पैसिव। जैसे स्ट्रक्चर हमने टेंस में बतलाया था। निगेटिव के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ये बात हमने बतलाया था। तो जो ऑब्जेक्ट एक्टिव में रहता है वह पैसिव के सब्जेक्ट में आ जाता है। अब इस पैसिव के अकॉर्डिंग इज आर एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नकारात्मक सेंटेंस है नोट प्रयोग करेंगे। प्लस V3 प्लस बाई उसके बाद ऑब्जेक्ट। सपोज दैट हमने एग्जांपल लिया he doesn't
रीड अ बुक। ये सेंटेंस एक्टिव में है क्योंकि डू या डज जब लगा हुआ रहता है, जब डू या डज लगा हुआ रहता है तो वह सेंटेंस एक्टिव में होता है। जब इजारे में लग गया तो वह सेंटेंस पैसिव में होता है। तो डज नॉट है लगा हुआ, डज नॉट एक्टिव वॉइस में, जो ऑब्जेक्ट में उसको पैसिव के सब्जेक्ट में लाएंगे, यानी कि ये बुक जो है इसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे। अब इस बुक के साथ इजारे का प्रयोग, सिंगुलर है इसलिए इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे। नकारात्मक सेंटेंस है नोट का भी प्रयोग करेंगे। भीतरी बोलता है तो रीड का भीतरी रीड ही होता है। बाई का प्रयोग हमने बताया कि जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में लेकर जाते हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं। बाई और सी का इंटरचेंज, और इस तरह से एक्टिव और पैसिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। अब आगे के क्लास में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे अगला दिन, जो कि उसमें इंट्रोगेटिव का टाइप्स रहेगा। जी धन्यवाद।